हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं निहारिका खंडेलवाल आज आपके सामने लुइस एल हे की प्रसिद्ध पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 13 के साथ मौजूद हूँ। चैप्टर 13 का नाम है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। इस चैप्टर की शुरुआत इस वाक्य से होती है कि मैं सर्वोत्तम चीज़ें पाने के योग्य हूँ और अब से मैं सर्वोत्तम को स्वीकार करता हूँ। यदि आप इस निश्चय को अपने लिए सच बनाना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी कथन पर विश्वास नहीं करना चाहेंगे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसे खराब और गंदी चीज़ होती है, पैसा बुराई है, मैं गरीब हूँ लेकिन स्वच्छ हूँ, अमीर लोग धूर्त होते हैं, मैं पैसे कमाना और अभिमानी बनना नहीं चाहता, मुझे कभी एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, मैं कभी पैसे नहीं कमाऊंगा, पैसे जितने जल्दी आते हैं उससे जल्दी चले जाते हैं, मैं हमेशा कर्ज में डूबा रहता हूँ, गरीब लोग कभी नीचे से ऊपर नहीं आ पाते, मेरे माता पिता गरीब थे और मैं भी गरीब रहूँगा, कलाकारों को संघर्ष करना पड़ता है, धोखेबाजी करने वाले लोगों के पास ही धन होता है, दूसरा हर कोई पहले है, ओह मैं अपने काम के इतने पैसे नहीं मांग सकता, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं पैसे कमाने के लिए पर्याप्त चतुर नहीं हूँ, किसी को मत बताओ कि बैंक में मेरे पास कितने पैसे हैं, कभी किसी को उधार मत दो, एक पैसे की बचत एक पैसे कमाना होता है, मुसीबत के समय के लिए बचत करो, निराशा कभी भी आ सकती है, मुझे दूसरों के पैसे देखकर असंतोष होता है, पैसे केवल मेहनत से कमाए जाते हैं। इनमें से कितने विचार आपके हैं? क्या आप वास्तव में ये सोचते हैं कि इनमें से किसी पर विश्वास करने से आप समृद्ध हो सकते हैं? यह पुरानी व संकीर्ण सोच है। शायद आपका परिवार पैसे के बारे में इसी तरह सोचता था क्योंकि पारिवारिक आस्थाएं हमारे साथ रहती हैं जब तक कि हम सोच समझकर उन्हें छोड़ ना दें। वे जहाँ से भी आए हों उसे अपनी आपकी चेतना से जाना चाहिए यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं। मेरे लिए समृद्धि अपने बारे में अच्छा महसूस करने से शुरू होती है। वो करने की आज़ादी भी है जो आप करना चाहते हैं। वह पैसे की बात नहीं है, वह मानसिक अवस्था है। समृद्धि या उसका अभाव आपके दिमाग में भरे हुए विचारों की बाहरी अभिव्यक्ति है। योग्य बनना। लुइस एल हे कहते हैं कि यदि हम इस विचार को स्वीकार नहीं करते कि हम समृद्ध बनने के योग्य हैं तो धन हमारे ऊपर बरस भी रहा हो तो हम किसी न किसी प्रकार से उसे अपनाने से इनकार कर देंगे। आगे उन्होंने उदाहरण दिया है कि मेरी कक्षा का एक विद्यार्थी अपनी आय बढ़ाने पर काम कर रहा था। वह एक रात उत्साहित होकर कक्षा में आया क्योंकि उसने अभी अभी $500 जीते थे। वह बार बार कहता रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैंने कभी कुछ नहीं जीता। हम जानते थे कि वह इसकी बदलती चेतना का एक प्रतिबिंब है। वह अब भी यह महसूस करता था कि वह वास्तव में इसके योग्य नहीं है। अगले सप्ताह वह कक्षा में नहीं आ पाया क्योंकि उसने अपना पैर तोड़ लिया था और डॉक्टर का बिल $500 का आया था। वह एक नई समृद्ध दिशा में आगे बढ़ने से डर रहा था और अयोग्य महसूस करता था, इसलिए उसने इस रूप में खुद को सजा दी। हम जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है, इसलिए बिलों पर ध्यान केंद्रित ना करें। यदि आप अभाव और ऋण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको अधिक अभाव और ऋण का सामना करना पड़ेगा। इस दुनिया में लगातार आपूर्ति होती रहती है, उसके प्रति सजग होना शुरू करें। एक स्वच्छ शाम में तारों को गिने या मुट्ठी में रेत के कणों को, किसी पेड़ की एक शाखा की पत्तियों को, खिड़की के शीशे पर पड़ी ओस की बूंदों को, एक टमाटर में मौजूद बीजों को गिनने का समय निकालें। हर बीज एक पूरी बेल को जन्म देने में सक्षम है। जिस प्रकार अनगिनत टमाटर लग सकते हैं, आपके पास जो कुछ है उसके लिए आभार व्यक्त करें और आप उसे बढ़ता हुआ पाएंगे। मैं अपने जीवन में वर्तमान में मौजूद चीज़ों के प्रति प्रेम से कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। अपने घर, गर्मी, पानी, रोशनी, टेलीफोन, फर्नीचर, प्लम्बिंग उपकरण, कपड़े, वाहन, नौकरियाँ और जो पैसा मेरे पास है, मित्र, देखने व महसूस करने और चखने और स्पर्श करने, चलने एवं अद्भुत पृथ्वी का आनंद उठाने की अपनी क्षमता के प्रति मैं हर चीज़ का धन्यवाद करती हूँ। अभाव और सीमाओं में हमारा अपना विश्वास हमें रोकता है। कौन सा विचार आपको रोक रहा है? ये सुनिश्चित करें कि आप अब समृद्धि को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। यदि कोई मित्र आपको दोपहर के भोजन या रात्रि भोज पर आमंत्रित करता है तो उसे खुशी और उत्साह से स्वीकार करें। यह महसूस न करें कि आप सिर्फ लोगों के साथ सौदा कर रहे हैं। यदि आपको कोई उपहार मिलता है तो उसे गरिमा से स्वीकार करें। यदि आप उस उपहार का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसे किसी और को दे दें।
चीज़ों को अपने से होकर आगे बढ़ने दें, बस मुस्कुराकर धन्यवाद कहें। इस रूप से आप ब्रह्मांड को यह बताते हैं कि आप जिन अच्छी चीज़ों के हकदार हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। नए के लिए जगह बनाएं। लुइस एल हे बताती हैं कि हमें हमेशा नए चीज़ों के लिए जगह बनाती रहनी चाहिए। अपने घर से पुरानी चीज़ों को समय समय पर हटाते रहना चाहिए। ये एक संकेत देता है हमारे मस्तिष्क को भी। आप अपने रेफ्रिजरेटर में रखी पुरानी चीज़ों को निकाल के फेंक दें। अपनी अलमारियों को साफ करें। पिछले लगभग 6 महीने से जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं किया है उनको हटा दें। आपने साल भर से जिन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है उन्हें घर से बाहर निकाल दें। अव्यवस्थित अलमारियों का अर्थ है अव्यवस्थित मन मस्तिष्क। जब आप अलमारियां साफ कर रहे हों, अपने आप से कहें कि मैं अपने मन मस्तिष्क की अलमारियां साफ कर रहा हूँ। ब्रह्मांड प्रतीकात्मक संकेतों को पसंद करता है। जब मैंने पहली बार यह अवधारणा सुनी कि हर किसी को ब्रह्मांड की चीज़ें प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं, तो मुझे ये एक बहुत ही फनी लगा। मैंने अपने आप से कहा, सभी गरीब लोगों को देखो, अपनी ही खत्म ना होने वाली गरीबी को देखो। यह सुनकर मुझे क्रोध आता था कि तुम्हारी गरीबी केवल तुम्हारी आत्मा का एक विश्वास है। मुझे यह महसूस करने और स्वीकार करने में कई वर्ष लग गए कि धन के अभाव के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। वो कहती हैं कि मैं इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाई कि ये मेरी ही एक रियलिटी है जो मैंने खुद ही क्रिएट की है और इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरी इस धारणा कि मैं अयोग्य हूँ, मैं धन की हकदार नहीं हूँ, पैसा कमाना कठिन है और मुझ में वैसी प्रतिभा और क्षमता नहीं है, ने मुझे अभाव की मानसिक व्यवस्था में अटकाए रखा। अपने बिलों से प्यार करें। ये ज़रूरी है कि हम पैसे के बारे में चिंता करना छोड़ दें और अपने बिलों को देखकर नाराज़गी व्यक्त करना बंद कर दें। कई लोग बिलों को यदि संभव हो तो टालने वाली सजा के रूप में देखते हैं। बिल हमारी भुगतान करने की क्षमता की एक स्वीकृति है। ऋणदाता मानता है कि आप पर्याप्त संपन्न हैं और वह आपको वह सेवा या उत्पाद देता है। मैं अपने घर पर आने वाले हर बिल को प्यार से लेती हूँ। मैं लिखे जाने वाले हर चेक को प्यार से देखती हूँ और उसे प्यार से चूमती हूँ। यदि आप नाराज़गी के साथ भुगतान करते हैं तो पैसा आपके पास वापस आने में हिचकिचाहट दिखाता है। यदि आप प्यार और खुशी से भुगतान करते हैं तो आप अपने और धन का मुक्त प्रवाह खोल देते हैं। अपने पैसे को अपना मित्र माने, ना कि कोई ऐसी चीज़ जो आप अपनी जेब में ठूस लेते हैं। लुइस एल हे बताती हैं कि वो जिस भी चीज़ का भुगतान करती हैं उसे बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही आराम से करती हैं, जिससे उनके पास ये प्रॉस्पर होने की एक जो फीलिंग है वो हमेशा रहती है। आगे वो कहती हैं कि ये विचार हर किसी के लिए है। दूसरों के सौभाग्य पर खुशी प्रकट करें। इस बात पर नाराज होकर या ईर्ष्यालु होकर अपनी समृद्धि को और ना टालें कि किसी के पास आपसे अधिक धन है। इस बात की आलोचना ना करें कि वे अपने धन को किस प्रकार खर्च करना चाहते हैं। आपका इससे कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति अपनी चेतना के नियमों के अधीन होता है। बस अपने विचारों का ध्यान रखें, किसी और के सौभाग्य को सराहें और यह याद रखें कि दुनिया में सभी के लिए प्रचुर धन है। कल्पना। आगे उन्होंने एक एक्सरसाइज के बारे में बताया है, धन का समुद्र। वो कहती हैं कि समृद्धि के प्रति आपकी चेतना पैसे पर निर्भर नहीं है। आपकी तरफ पैसे का प्रवाह आपकी समृद्धि के प्रति चेतना पर निर्भर है। जैसे अब आप अधिक के बारे में सोच सकते हैं और आपके जीवन में और अधिक आएगा। मुझे समुद्र तट पर खड़े होकर विशाल समुद्र को देखते हुए यह कल्पना करना बहुत पसंद है। यह जानना कि समुद्र अनंत का ढेर है जो मुझे उपलब्ध है। अपने हाथों की ओर देखें और देखें कि आपने किस प्रकार का बर्तन पकड़ रखा है। वह चाय का चम्मच है, वह कोई छिद्र वाला छल्ला है, पेपर कप है, ग्लास है, बाल्टी है या वॉश टब है, या शायद आपके पास एक पाइपलाइन है जो अनंत समुद्र से जुड़ा हुआ है। अपने आसपास देखें और देखें कि चाहे वहाँ कितने भी लोग हों और चाहे उनके पास किसी प्रकार का बर्तन हो, हर किसी के लिए प्रचुर मात्रा में चीज़ें हैं। आप दूसरों से छीन नहीं सकते और वे आपसे छीन नहीं सकते, और किसी रूप में आप समुद्र को सुखा नहीं सकते। आपका बर्तन आपकी चेतना है और उसे हमेशा एक बड़े बर्तन से बदला जा सकता है। विस्तार और असीमित आपूर्ति की भावनाओं के लिए इस अभ्यास को अक्सर करते रहना चाहिए। अपनी बाहों को खोलें।
आगे वो कहती हैं कि मैं दिन में कम से कम एक बार अपनी बाहें दोनों ओर फैलाती हूँ और यह कहती हूँ कि मैं ब्रह्मांड की सभी अच्छी चीज़ों और प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। यह मुझे विस्तार का एहसास देता है। ब्रह्मांड केवल वह मुझे वितरित कर सकता है जो पहले से मेरी चेतना में है और मैं हमेशा अपनी चेतना में अधिक उत्पन्न कर सकता हूँ। वह एक ब्रह्मांडीय बैंक की तरह होता है। मैं उत्पन्न करने की अपनी क्षमताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए मानसिक जमा करती हूँ। ध्यान, उपचार और प्रतिज्ञाएं मानसिक जमा पूंजी है। केवल अधिक धन होना पर्याप्त नहीं है। हम उस पैसे का आनंद लेना चाहते हैं। क्या आप खुद को पैसे से आनंद उठाने की इजाज़त देते हैं? ये आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है और अपनी पुरानी धारणाओं से बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी नई शुरुआतों में आनंद उठाएं। वो कहती हैं कि जब हम समृद्धि बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो हम अपनी योग्यता के बारे में अपनी धारणाओं के अनुसार ही लाभ प्राप्त करते हैं। एक लेखिका अपनी आय को बढ़ाने पर काम कर रही थी। उसका एक निश्चय था कि मैं एक लेखिका होने के नाते अच्छे पैसे कमा रही हूँ। 3 दिन बाद वह एक कॉफ़ी शॉप में गई जहाँ वह अक्सर नाश्ता करती थी। वहाँ वह एक बूथ में बैठी और वहाँ कुछ कागज़ों को निकाल कर रखा जिन पर वह काम कर रही थी। मैनेजर उसके पास आया और उसने पूछा कि आप क्या लेखिका हैं? क्या आप मेरे लिए कुछ लिख देंगी? और वहाँ पे उसको लिखने के बदले में मुफ्त नाश्ता मिला। इस छोटी सी घटना ने उसकी चेतना में परिवर्तन की शुरुआत को दर्शाया और बाद में उसने अपनी कृतियाँ बेची। संपन्नता को पहचाने। लुई सेल कहती हैं कि हर जगह समृद्धि को पहचानना शुरू करें और उसमें आनंद लें। हर जगह आप अपने आप को समृद्ध महसूस करें। आगे वो कहती हैं कि ये विचार हर किसी के लिए है। दूसरों के सौभाग्य पर खुशी प्रकट करें। इस बात पर नाराज़ होकर या ईर्ष्यालु होकर अपनी समृद्धि को और ना टालें कि किसी के पास आपसे अधिक धन है। इस बात की आलोचना ना करें कि वे अपने धन को किस प्रकार खर्च करना चाहते हैं। आपका इससे कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति अपनी चेतना के नियमों के अधीन होता है। बस अपने विचारों का ध्यान रखें। किसी और के सौभाग्य को सराहें और ये याद रखें कि दुनिया में सभी के लिए प्रचुर धन है। कल्पना। आगे उन्होंने एक एक्सरसाइज के बारे में बताया है, धन का समुद्र। वो कहती हैं कि समृद्धि के प्रति आपकी चेतना पैसे पर निर्भर नहीं है। आपकी तरफ पैसे का प्रवाह आपकी समृद्धि के प्रति चेतना पर निर्भर है। जैसे अब आप अधिक के बारे में सोच सकते हैं और आपके जीवन में और अधिक आएगा। मुझे समुद्र तट पर खड़े होकर विशाल समुद्र को देखते हुए यह कल्पना करना बहुत पसंद है। यह जानना कि समुद्र अनंत का ढेर है जो मुझे उपलब्ध है। अपने हाथों की ओर देखें और देखें कि आपने किस प्रकार का बर्तन पकड़ रखा है। वह चाय का चम्मच है, वह कोई छिद्र वाला छल्ला है, पेपर कप है, ग्लास है, बाल्टी है या वॉश टब है, या शायद आपके पास एक पाइपलाइन है जो अनंत समुद्र से जुड़ा हुआ है। अपने आसपास देखें और देखें कि चाहे वहाँ कितने भी लोग हों और चाहे उनके पास किसी प्रकार का बर्तन हो, हर किसी के लिए प्रचुर मात्रा में चीज़ें हैं। आप दूसरों से छीन नहीं सकते और वे आपसे छीन नहीं सकते, और किसी रूप में आप समुद्र को सुखा नहीं सकते। आपका बर्तन आपकी चेतना है और उसे हमेशा एक बड़े बर्तन से बदला जा सकता है। विस्तार और असीमित आपूर्ति की भावनाओं के लिए इस अभ्यास को अक्सर करते रहना चाहिए। अपनी बाहों को खोलें। आगे वो कहती हैं कि मैं दिन में कम से कम एक बार अपनी बाहें दोनों ओर फैलाती हूँ और यह कहती हूँ कि मैं ब्रह्मांड की सभी अच्छी चीज़ों और प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। यह मुझे विस्तार का एहसास देता है। ब्रह्मांड केवल वह मुझे वितरित कर सकता है जो पहले से मेरी चेतना में है और मैं हमेशा अपनी चेतना में अधिक उत्पन्न कर सकता हूँ। वह एक ब्रह्मांडीय बैंक की तरह होता है। मैं उत्पन्न करने की अपनी क्षमताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए मानसिक जमा करती हूँ। ध्यान, उपचार और प्रतिज्ञाएं मानसिक जमा पूंजी है। केवल अधिक धन होना पर्याप्त नहीं है। हम उस पैसे का आनंद लेना चाहते हैं। क्या आप खुद को पैसे से आनंद उठाने की इजाज़त देते हैं? ये आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है और अपनी पुरानी धारणाओं से बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी नई शुरुआतों में आनंद उठाएं।
वो कहती हैं कि जब हम समृद्धि बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो हम अपनी योग्यता के बारे में अपनी धारणाओं के अनुसार ही लाभ प्राप्त करते हैं। एक लेखिका अपनी आय को बढ़ाने पर काम कर रही थी। उसका एक निश्चय था कि मैं एक लेखिका होने के नाते अच्छे पैसे कमा रही हूँ। 3 दिन बाद वह एक कॉफ़ी शॉप में गई जहाँ वह अक्सर नाश्ता करती थी। वहाँ वह एक बूथ में बैठी और वहाँ कुछ कागज़ों को निकाल कर रखा जिन पर वह काम कर रही थी। मैनेजर उसके पास आया और उसने पूछा कि आप क्या लेखिका हैं? क्या आप मेरे लिए कुछ लिख देंगी? और वहाँ पे उसको लिखने के बदले में मुफ्त नाश्ता मिला। इस छोटी सी घटना ने उसकी चेतना में परिवर्तन की शुरुआत को दर्शाया और बाद में उसने अपनी कृतियाँ बेची। संपन्नता को पहचाने। लुई सेल हे कहती हैं कि हर जगह समृद्धि को पहचानना शुरू करें और उसमें आनंद लें। हर जगह आप अपने आप को समृद्ध महसूस करें। प्रशंसा को स्वीकार करें। बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं फिर भी वे प्रशंसा को स्वीकार नहीं करते। तो प्रशंसा समृद्धि का उपहार है, उसे गरिमापूर्ण रूप से स्वीकार करना सीखें। सराहना स्वीकार करके उसे लौटा देना भी और भी बेहतर होता है, क्योंकि इससे सराहना करने वालों को ऐसा महसूस होता है मानो उसे कोई उपहार दिया गया हो। यह सद्भावना का प्रवाह बनाए रखता है। लगातार हर सुबह उठने और एक नया दिन देखने में सक्षम होने का आनंद उठाएं। जीवित होने, स्वस्थ रहने, मित्रों के होने, रचनात्मकता दिखाने, जीवन के उल्लास का एक जीवंत उदाहरण होने पर प्रसन्न होएं। अपनी सर्वोच्च जागरूकता के स्तर तक जिएं। अपनी रूपांतरण प्रक्रिया का आनंद लें। तो दोस्तों, लुईस एल हे ने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरीके से हमें समृद्ध होने की भावना को अपने अंदर विकसित करना है, किस तरीके से हर समय हमने हर छोटी बड़ी चीज़ों में एक समृद्धता की फीलिंग को फील करना है। और जो हम पुराने पैटर्न्स को अभी तक जीते आ रहे हैं, पैसे की कमी, पैसे का अभाव, इस तरीके की नेगेटिव बिलीव्स के साथ जीते आ रहे हैं, उस पैटर्न को ब्रेक करना है और इस बात को एक्सेप्ट करना है कि ब्रह्मांड में प्रचुरता से सबके लिए उपलब्ध है और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से ब्रह्मांड से अपने लिए ले सकते हैं। हम वहाँ से पाइपलाइन के द्वारा अपने वहाँ से पाइपलाइन अपने घर तक जोड़े या फिर हम एक बाल्टी में ले, ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में मुझे लिख के पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले चैप्टर में एक नए लेसन के साथ। थैंक यू सो मच।